जय हिंद दोस्तों। आज आप सबके लिए लेके महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं जो सभी एग्ज़ाम के लिए जैसे बिहार पुलिस, एसएससी जीडी, अग्निवीर आर्मी सभी एग्ज़ामों के लिए हेल्पफुल है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भारत में ऊर्जा उत्पाद के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख कच्चा पदार्थ है? कोयला। कौन सा कच्चा पदार्थ है? कोयला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किन देश के बीच की लड़ाई को ओपिनियम वॉर का युद्ध का नाम दिया गया? भारत, ब्रिटेन और चीन। ब्रिटेन और चीन। इसे अफीम युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इसे अफीम का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। भारत और ब्रिटेन, ब्रिटेन और चीन, ब्रिटेन और चीन। सचिन तेंदुलकर किस खेल से संबंधित है? सचिन तेंदुलकर किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट। किस खेल से? क्रिकेट। क्रिकेट में क्रिकेट सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा प्लेइंग इट माई वे। सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा प्लेइंग इट माई वे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। क्या था? सिद्धार्थ। इनका जन्म कब हुआ था? महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व। 563 ईसा पूर्व। कहाँ हुआ था? नेपाल, लुम्बिनी, नेपाल। लुम्बिनी नेपाल। लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की। रिपब्लिकन टीवी चैनल की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा की गई थी? रिपब्लिकन टीवी चैनल की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? अर्नब गोस्वामी। अर्नब गोस्वामी। अर्नब गोस्वामी। निम्नलिखित में से कौन सा फुटबॉल खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय विकलांग प्रतियोगिता के लिए सद्भावना प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है? नेयमर। 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 फुटबॉल के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11। कितने होते हैं? 11। फुटबॉल के प्रत्येक पक्ष में 11 खिलाड़ी। कबड्डी में कितने होते हैं? 7। कबड्डी में 7। क्रिकेट में प्रत्येक पक्ष में 11। क्रिकेट के प्रत्येक पक्ष में 11। अजंता और एलोरा की गुफा किसका हिस्सा था? बुद्ध का। किसका हिस्सा था? बुद्ध का। अजंता और एलोरा की गुफा बुद्ध का। किसका हिस्सा था? बुद्ध का। भारत का कौन सा राज्य आबादी में सबसे कम है? सिक्किम। कौन सा राज्य? सिक्किम। और सबसे अधिक पूछे आबादी में? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। और घनत्व में पूछे तो, आबादी घनत्व में पूछे तो बिहार। घनत्व में बिहार। 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या घनत्व सबसे कम कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। सबसे जनसंख्या घनत्व सबसे कम अरुणाचल प्रदेश। सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ है? उत्तर प्रदेश। सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश। भारत में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध स्वतंत्रता की पहली लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? 1857। 10 मई 1857। 10 मई 1857। इस फर्स्ट विद्रोही कौन था? मंगल पांडे। फर्स्ट विद्रोही मंगल पांडे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कपड़ों का सदापन फ्रांस देश को किसको दर्शाता है? फ्रांस देश में किसको दर्शाता है? समानता को। किसको दर्शाता है? समानता को। कपड़े का सादापन फ्रांस देश में किसको दर्शाता है? समानता को। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789। 1789। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित इनमें से कौन सा वर्ण भारतीय समाज का हिस्सा नहीं है? वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र,
42वां, ये भारतीय समाज का वर्ण नहीं है, यह भारतीय समाज का वर्ण नहीं है, तो कौन सही होगा? 4 नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत का राष्ट्रपति डैश वर्षों के लिए चुना जाता है। भारत का राष्ट्रपति कितने वर्षों के लिए चुना जाता है? 5 वर्ष के लिए। कितने वर्षों के लिए? 5 वर्ष के लिए। कुछ इसी में क्वेश्चन बनता है कि मुख्यमंत्री, जिसको सीएम कहते हैं, सीएम कितने वर्षों के लिए बनता है? 5 वर्ष। सीएम 5 वर्ष। पीएम प्रधानमंत्री भी 5 वर्ष, 5 वर्ष। एमपी एमपी 5 वर्ष। एमएलए 5 वर्ष। एमएलए भी 5 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ है, मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ है दांत का एनिमल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 2019 में हुए लोकसभा 2019 में हुए लोकसभा चुनाव के बाद किस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार बनी? नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हरिजन सेवक संघ का गठन किसने किया? महात्मा गांधी। किसने किया? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869। 2 अक्टूबर 1869। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब रीजनिंग है, यहाँ से रीजनिंग है। एक निश्चित कूट भाषा में PRAISE को $27% कहते हैं। RESPIRE को ये कहते हैं, तो REPARAIR को क्या कहेंगे? तो REPAIR। तो आर को हम देखते हैं यहाँ की आर को @ कहा जाता है। जीमेल आर को @ कहा जाता है, तो आर को हम @ लिख लेते हैं। ई को परसेंटेज कहा जा रहा है। ई को परसेंटेज। और पी को देखते हैं हैच कहा जा रहा है। पी को हैच। ए को चेक करना है, तो ए को क्या बोला जा रहा है? डॉलर। एस को डॉलर। आई को क्या कहा जा रहा है? दो। आई को दो। आर को देखते हैं यहाँ पे @ आर को @ तो इस तरह हमारा हुआ @ परसेंटेज हैच डॉलर टू @ तो इसका आंसर क्या हो गया? 4th नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विषम ज्ञात कीजिए बाज, कौवा, कबूतर, मुर्गा। इसमें हमको विषम देखना है, तो विषम देखना है कबूतर आकाश में उड़ सकता है। बाज भी आकाश में उड़ सकता है। कौवा भी आकाश में उड़ सकता है, लेकिन मुर्गा जो है ये आकाश में नहीं उड़ सकता, इसीलिए विषम। इसमें क्या हो गया? 4th नंबर मुर्गा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सही विकल्प का चयन कीजिए। जैसे कार गौरज से संबंधित है, तो पोत किससे संबंधित है? कार गौरेज में रहता है, तो पोत कहाँ रहता है? पोत बंदरगाहों पे रहता है। पोत कहाँ रहता है? बंदरगाहों पे। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। एक व्यक्ति 2 किलोमीटर पूर्व की दिशा में चलता है और फिर वह दक्षिण की दिशा की ओर मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर चलता है। वह फिर से पश्चिम की दिशा की ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। इसके बाद वह उत्तर की दिशा की ओर मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है। तो अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? तो इस तरह का हिसाब बनाने के लिए पहले हमें दिशा बनाना पड़ेगा। तो हम दिशा बना लेते हैं। तो दिशा ऊपर हो गया उत्तर, इधर हो गया दक्षिण, और आपके राइट हो गया पूर्व, और आपके लेफ्ट क्या होता है? पश्चिम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो शुरुआत करते हैं। एक व्यक्ति पूर्व की ओर 2 किलोमीटर चलता है, तो पूर्व की ओर 2 किलोमीटर हमें एक व्यक्ति को चलाना है। 2 किलोमीटर हम पूर्व की ओर चला दिए एक व्यक्ति को, 2 किलोमीटर। फिर वह दक्षिण की ओर, तो दक्षिण किधर बताए थे? नीचे। तो दक्षिण की ओर कितना चला है? 5 किलोमीटर। वह फिर पश्चिम की दिशा में
दिशा की ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, पश्चिम के दिशा की ओर 2 किलोमीटर, फिर इसको चला दिए। इसके बाद वह उत्तर की ओर मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है, उत्तर की ओर 9 किलोमीटर चलता है, तो इसको 9 किलोमीटर हम चला दिए। तो टोटल यहाँ से निकालते हैं तो इधर 5, तो इधर ये पूरे 9, पूरा कितना हो गया 9, ये वाला भाग 5, तो ये वाला भी भाग 5, तो इधर कितना बच गया मेरा 4। तो उत्तर की ओर वो कितने किलोमीटर चला है, प्रारंभिक बिंदु यहाँ से 4 किलोमीटर, कितना 4 किलोमीटर, इसीलिए इसका आंसर 3 नंबर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। दिए गए शब्दों में से विषम शब्द का चयन कीजिए, विषम शब्द का चयन कीजिए। दिल्ली, दिल्ली, दिल्ली भारत का अंग है। बंगलोरो, बंगलोरो एक भारत का अंग है। मुंबई, मुंबई भी एक भारत का अंग है। लेकिन रंगून, रंगून जो है ये म्यांमार में है। कहाँ है ये, म्यांमार में, इसीलिए इसका आंसर क्या हो गया 4 नंबर, इसीलिए इसका आंसर 4 नंबर। ये सब भारतीय क्षेत्र है लेकिन ये एक म्यांमार का स्थान है, इसीलिए ये विषम हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है, पुणे। कहाँ है, पुणे। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1950 में। कब हुई थी, 1950 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्द्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, आर्द्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, हाइग्रोमीटर। आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर, आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर। इसमें एक बैरोमीटर, बैरोमीटर से क्या मापा जाता है, वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन अन्न वायु विश्व में सबसे अधिक खाया जाता है, तो गेहूँ। कौन सा अन्न, गेहूँ। निम्नलिखित में से कौन सा अन्न विश्व में सबसे अधिक खाया जाता है, गेहूँ। चलिए अगले क्वेश्चन। एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय धड़कन 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, 60 से 100 बार, 60 से 100 बार, 60 से 100 बीट प्रति मिनट, 60 से 100 प्रति बीट प्रति मिनट, बीट प्रति मिनट। चलिए अगले क्वेश्चन। हाइड्रोजन बम किसने बनाया, हाइड्रोजन बम किसने बनाया, एडवर्ड टेलर, एडवर्ड टेलर। हाइड्रोजन बम किसने बनाया, एडवर्ड टेलर। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन। समुद्र में कौन सी धातु निकाली जाती है, समुद्र से कौन सी धातु निकाली जाती है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, Mg2। इसका सूत्र होता है Mg2+, Mg2+। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी ग्रह पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, पृथ्वी ग्रह पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, सूर्य। पृथ्वी ग्रह पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, सूर्य। चलिए पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा, चंद्रमा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सर्वोत्तम चालक है, विद्युत का सर्वोत्तम चालक है, नमकीन पानी। कौन सा है, नमकीन पानी। चलिए अगले क्वेश्चन को। मूंगो क्या होता है, मूंगो क्या होता है, एक समुद्री जीव है। मूंगो क्या है, एक समुद्री जीव, मूंगो क्या है, एक समुद्री जीव। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, NaOH, NaOH, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, NaOH। कौन सा अधातु पानी शुद्धिकरण के लिए प्रयोग किया जाता है, कौन सा अधातु पानी शुद्धिकरण के लिए प्रयोग किया जाता है, क्लोरीन। कौन सी अधातु, क्लोरीन। क्लोरीन क्या है, एक अधातु है, क्लोरीन क्या है, एक अधातु है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम रेशा है, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम रेशा है, नायलॉन। कृत्रिम रेशा बोले तो नायलॉन, नायलॉन कृत्रिम रेशा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
कौन से रक्त कण हमारे शरीर के रक्षा का कार्य करता है? हमारे शरीर के रक्षा का कार्य करता है श्वेत रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका। इसका जीवन काल कितना होता है? 2 से 4 दिन, 2 से 4 दिन। श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल 2 से 4 दिन। लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल तो 100 से 120 दिन, 100 से 120 दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगर बच्चे में विकास करने वाले हार्मोन्स की कमी होती है तो बच्चा क्या होता है? बच्चा बौना हो जाता है। क्या हो जाता है? बच्चा बौना हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पीलिया डैश में संक्रमण के कारण होता है। पीलिया जो है किसमें संक्रमण होने से हो जाता है? यकृत। किसमें? यकृत। यकृत में संक्रमण होने के कारण क्या होता है? पीलिया रोग। यकृत में संक्रमण होने के से कौन सा रोग होता है? पीलिया रोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिक्त स्थानों को पूर्ति करें। 15 पे स्क्वायर दिया है, 15 पे स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? 225। 15 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? 225। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी एक भुजा 7 सेंटीमीटर है, 7 सेमी है। तो एक भुजा, तो भुजा हम ए मान लेते हैं। ए कितना है? 7 सेमी। कितना है? 7 सेमी, 7 सेमी। तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुना भुजा स्क्वायर। तो 6 भुजा क्या है मेरा? 7। 7 पे क्या करना है? स्क्वायर। तो 6 गुना 7 का स्क्वायर क्या हो गया? 49। 7 का स्क्वायर 49। अब इसको गुना करते हैं तो 9 6 54, 9 6 54 और 6 चौक 24 और 5 29। तो इसका आंसर क्या होगा? हो गया 294, 294। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दो संख्याओं का योग 8 है। यदि योग उनके अंतर का 4 गुना है तो संख्या डैश और डैश है, यानी संख्या क्या है? तो हम इस क्वेश्चन को ऑप्शन से सॉल्व करते हैं। ऑप्शन से सॉल्व करते हैं तो ऑप्शन हम पहले एक नंबर देख लेते हैं। एक नंबर अगर हम देखते हैं तो दो संख्या लेते हैं। 1 है और 7 है। इसका योग कितना है? 8। इसका योग कितना है? 8। और इसका अंतर निकालना है। इसका अंतर निकालते हैं तो 6। लेकिन इसका 4 गुना नहीं है, ये इसका 4 गुना नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शन गलत है। तो हम चलिए सीधा चलते हैं 4 नंबर ऑप्शन की ओर। 4 नंबर ऑप्शन की ओर। तो योग लेते हैं। योग 5 + 3, 5 + 3 तो क्या हुआ? 8। और इसका अंतर देखते हैं। 5 - 3, 5 - 3 तो क्या हुआ? 2। तो देखते हैं योग अंतर का 4 गुना हुआ। योग अंतर का 4 गुना हुआ। 4 2 चौक 8, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो गया? 4 नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 35 614 - 26 879 भगा 25। तो इसको माइनस करते हैं। इसको माइनस करने से क्या होता है? 87 25 और भागा 25। इसको कटाते हैं। 25 3 बार में 75 और बच गया 11। 25 चौक 100, 25 नामा 225। तो इसका आंसर हो गया 349। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 3.75 भागा 2.5, तो 3.75 भागा 2.5। तो इधर से दशमलव को ख़त्म करते हैं। 100 नीचे आ गया। इस दशमलव को ख़त्म करते हैं तो 10 ऊपर चल गया। ये 0 ये 0 खत्म। तो इसको हम कटाते हैं। 25 का 25 एक बार में और बच गया में 12। तो 25 पंचे 125। तो कितना हो गया? 15/10। 15/10। तो इसको 10 से भाग देते हैं तो 1.5। तो इसका आंसर हो गया 3 नंबर। इसका आंसर क्या हो गया? 3 नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 4 भागा 10, 5 भागा 100 और 7 भागा 1000। तो नीचे वाले का एलसीएम ले लेते हैं। नीचे वाले का एलसीएम कितना होगा? 1000 एलसीएम। 1000 एलसीएम ले लेते हैं। तो 10 में 1000 को कटाएंगे 100, तो 100 गुना 4 तो 400। 100 गुना 4 तो 400 और प्लस 2 जीरो यहाँ 2 जीरो यहाँ, ये 2 जीरो गया तो 5
5 मल्टीपल 10 तो क्या हो गया 50। 1000 में 1000 कट गया तो यहाँ क्या बचा 1। 1 गुना 7 करेंगे तो क्या होगा 7। तो इसको जोड़ते हैं 450 और 7 तो कितना हो गया 457/1000। 457/1000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। राम समाचार पत्र पर 50 पैसे प्रतिदिन खर्च करता है। तब फरवरी 2003 का उसका बिल कितना रुपया का होगा। तो फरवरी 2003 लीप ईयर अगर रहे तो वो होता है 29 दिन का। लीप ईयर अगर रहे फरवरी माह तो 29 दिन का। फरवरी माह लीप ईयर 29 दिन का। लेकिन 2003 जो है ये लीप ईयर नहीं है। 2003 क्या है लीप ईयर नहीं है, इसीलिए इसमें क्या होगा 28 दिन होगा। कितना होगा 28 दिन। तो हमको सिंपल निकालना कि एक दिन का है 50 पैसा। एक दिन का है 50 पैसा तो हमको कितना निकालना है 28 दिन का। तो कितना निकालना है 28 दिन का। तो 1 दिन का 50 पैसा तो 28 दिन का कितना होगा। तो 50 गुना 28, 50 गुना 28 दिन। तो ये पैसा इसको हम रुपयों में बदल देते हैं तो 100 से भाग दे देते हैं। तो 0 0 कटा, 5 से 2 बार कटा और 2 से 14 बार में 28 कटा। तो इसका आंसर क्या हो गया 14। क्या हो गया 14। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं 3 प्रकार के। कौन कौन समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण। समकोण, न्यून कोण और अधिक कोण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। 5a प्लस 7b पर होल स्क्वायर। 5a प्लस 7b पर होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो होल स्क्वायर है तो 5a प्लस 7b। तो 7 मल्टीपल 7 तो क्या हो गया 49 बी पर होल स्क्वायर। और प्लस है तो प्लस 7 मल्टीपल 5 करेंगे तो 35 ए और बी। अब इधर से करेंगे 7 5 35 ए 20 और प्लस 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 5 मल्टीपल 5 करेंगे तो 25 ए स्क्वायर। 25 ए स्क्वायर। तो अब इसको हम काउंट कर लेते हैं। 25 ए स्क्वायर प्लस 35 70 ए बी प्लस 49 बी स्क्वायर। 49 बी स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या हो गया देख लेते हैं। 2 नंबर। क्या हो गया 2 नंबर। इसका आंसर हो गया 2 नंबर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चार सौ उनचास बटे 449 का 70% कितना होगा। तो 449 बटे 449 का 70%। तो 70 भागा परसेंट हटकाएंगे तो 100। 149 ये कट, 149 ये कट, 0 0 ये कट। तो कितना बचा 7/10। 7/10। तो इसका आंसर हो गया 0.7। इसका आंसर क्या हो गया 0.7। तो 2 नंबर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये सही उत्तर ज्ञात कीजिए। 12x - 1 बराबर 143। 12x - 1 बराबर 143। तब x का मान। तो 12x और 143 1 को इधर करेंगे प्लस 1। तो 12x बराबर 144। तो 12 से इसको कट कर देते हैं। 12 12 44 से x बराबर 12। तो इसका आंसर हो गया 3 नंबर 12। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 18 को किस सबसे छोटी संख्या से गुना करने पर एक पूर्ण वर्ग बनता है। 18 को किस छोटी संख्या से गुना करें कि वो वर्ग बन जाए। हम 5 से गुना करके देखते हैं। 18 को 5 से गुना करते हैं तो क्या होता है 90। लेकिन 90 वर्ग संख्या नहीं है। 90 वर्ग संख्या नहीं है। 4 को 18 से गुना करके देखते हैं तो 72। ये भी वर्ग संख्या नहीं है। 3 से गुना करके देखते हैं
54। 18 का मल्टीपल 3 से करते हैं तो 54, लेकिन ये भी एक वर्ग संख्या नहीं है। 18 को अब 2 से गुना करके देखते हैं। 18 2 का मल्टीपल 2 से करेंगे तो 36। 36 क्या है? एक वर्ग संख्या। एक क्या है? वर्ग संख्या। तो इसीलिए इसका आंसर हो गया फोर्थ नंबर 2। फोर्थ नंबर हो गया 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यदि त्रिभुज के दो कोण 45 डिग्री और 75 डिग्री है तो तीसरा कोण क्या होगा? त्रिभुज के ए बी और सी, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। 180 डिग्री। इसमें हमको दो कोण मालूम है, या तो ये है या तो ये है या ये है, तो एक कोण निकालना है। तो क्या करेंगे? 180 में डिग्री में दो कोण को क्या करेंगे? घटा देंगे। 45 और प्लस 75, 45 और प्लस 75 तो 180। 45 और प्लस 75 कितना हो गया? 120। 120। अगर 180 में 120 को हम माइनस करते हैं तो क्या बचता है? 60। क्या बचता है? 60। इसीलिए इसका आंसर क्या हो गया? 60 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि 88 किमी है, इसका त्रिज्या किलोमीटर में ज्ञात करें। इसका त्रिज्या किस में ज्ञात करना है? किलोमीटर में। तो वृत्त का परिधि का फॉर्मूला होता है, वृत्त का परिधि 2πr। 2πr बराबर कितना दिया गया है? 88। कितना दिया है? 88। तो 2 पाई का वैल्यू कितना होता है? 22/7। 22/7 और आर हमको निकालना है, बराबर 88। बराबर 88। तो इसको हम कट करते हैं। 22 को 4 बार में कट करते हैं। 22 चौक 88। 2 से 2 बार में, 2 से 2 बार में। तो आर बराबर क्या हो गया? 7 गुना 4। 7 गुना 4 तो आर बराबर 7 गुना 2 होगा। 1 मिनट। 7 गुना 2 तो आर बराबर 7 दूनी 14। तो इसका आंसर क्या हो गया? 14। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। श्रेणी को पूरा करें। यहाँ क्या करना है? श्रेणी को पूरा करना है। तो हम पहले अंतर से, अधिकतर ऐसा क्वेश्चन अंतर से ही बनता है। 90% क्वेश्चन इसका अंतर से ही सॉल्व होता है। तो हम पहले अंतर निकाल के देख लेते हैं कि सॉल्व होता है या नहीं होता है, तब दूसरा नियम भी लगाएंगे। 3 को हम 3 और 11 में अंतर देखते हैं। कितना का है? 8 का। कितना का है? 8 का। और 11 और 27 में अंतर देखते हैं। 11 और 27 में अंतर कितना का है? 16 का। किसका है? 16 का। और 27 से 59 में अंतर देखते हैं। 32 का। कितना का है? 32 का। तो हमको यहाँ से समझ में आ गया कि 8 का ये कितना है? 2 गुना। 8 का ये कितना है? 2 गुना। और 16 का ये भी है 2 गुना। 16 का ये है 2 गुना। और हम 32 का 2 गुना करते हैं। अगर हम 32 का 2 गुना करते हैं तो 64। क्या होता है? 64। और 64 और 59 को जोड़ देते हैं। 64 और 59 को जोड़ देते हैं तो क्या आता है? 123। 123। 123 किस नंबर ऑप्शन में है? 2 नंबर। किस नंबर में है? 2 नंबर में। इसीलिए हमारा आंसर क्या हो गया? 2 नंबर। इसीलिए हमारा आंसर, 1 मिनट, इसीलिए हमारा आंसर हो गया 2 नंबर, 123। तो चलिए वीडियो को यहीं अंत करते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल के साथ जुड़े रहें, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय हिंद प्यारे साथियों, नमस्कार।